नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 7 चरणों में से लास्ट सेकंड चरण भी हो गया समाप्त और आज छठे चरण का मतदान जनता ने दे दिया है। आपको बता दें, सबसे अहम सीट आज की रही राजधानी दिल्ली, जहां पर चुनावी बिसात बीत चुकी थी और सीधा मुकाबला यहां पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से था। और उसी तरीके से आपको बता दें, पूरे 8 राज्यों में 58 सीटों पर वोटिंग हुई है और वोटिंग परसेंटेज भी इस वक्त केवल बंगाल और झारखंड में अच्छे रहे हैं। बता दें आपको, झारखंड में 5 बजे तक यहां वोटिंग 55 मानी गई है और वहीं पश्चिम बंगाल में 70 से ज्यादा फीसदी मतदान हो चुका है। बाकी जगहों पर पत्रकार जी, क्या रहा आज का चुनावी परसेंटेज और आपको इन चुनावी परसेंटेज से क्या लग रहा है आगे, क्या भविष्य कौन सी पार्टी का? और ऐसे बात करें तो आज जहां जहां वोटिंग हुई है उसमें लास्ट इलेक्शन में, पिछले चुनावों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। 40 से ज्यादा सीटें, 58 सीटें पर वोटिंग हो रही है, 40 से ज्यादा बीजेपी के पाले में गई थी। आज बताइए क्या लगा आपको पूरा चुनावी माहौल देख करके? देखिए, आपको बता दें, क्लियर कर दें कि चूंकि सभी वोट पड़ चुके हैं लगभग और ईवीएम बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल, अब जो भी वो है सब उस पर कैद है। मगर एक क्या मोटा क्या अनुमान है वो मैं बतला रहा हूँ। चूँकि एक साइकिल सिस्टम पर उतार चढ़ाव होता है, जो एक डाटास की, उस पर हम लोग भरोसा करते हैं, उसी हिसाब से मैं आपको बतला रहा हूँ। आगे तो क्या होता है मतदाता तय करेंगे। देखिए, हम आपको क्लियर करते हैं, 40 इसमें जो हैं 40 से ज़्यादा सीटें बीजेपी पहले जीती थी और बाकी कुछ सीटों पे बहुत माइनर उस पर वो हारी है और उसके जो सहयोगी संगठन थे वो जीते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जीती। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, उड़ीसा में बीजेपी और बीजेपी यही 2 जीते थे। आज उड़ीसा में पोजीशन ये है कि उनका साफ कहना कमल और शंख, इन्हीं के बीच में हमें रहना है। दूसरी उड़ीसा के जो पोजीशन है वहाँ पर के आम मतदाता का ये कहना आया कि भाई बात है नेशनल लेवल की, पटनायक साहब काफ़ी ओल्ड हो गए, दिल्ली की राजनीति कर नहीं सकते, दिल्ली की राजनीति तो करना भी नहीं चाहते हैं। दूसरे उनके पिताजी श्री बीजू पटनायक भी दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते थे। गुजरात में और भी तमाम लीडर, उड़ीसा में पैच गुजरात कड्डा, उड़ीसा में भी और भी तमाम बड़े लीडर हैं, उन्होंने दिल्ली की राजनीति की नहीं। नंदिनी शतपथी रहीं, तमाम लोग रहे, गिरधर गोबांग रहे, तमाम लीडर हैं, उन्होंने दिल्ली की नहीं, उन्होंने उड़ीसा की राजनीति की। बोले अब सवाल है दिल्ली का, जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हमेशा केंद्र के साथ रहे, कोई भी रहा हो, चाहे पटनायक रहे हो चाहे नंदिनी शतपथी, तो उनका मानना है कि बीजेपी की ओर ज़्यादा दिखा और कोई दल वहाँ लड़ नहीं रहा था। तो 2 ही में फाइट दिखी, मगर भाजपा के साथ चूँकि केंद्रीय नेतृत्व था, उधर मोदी जी का उड़ीसा के प्रति विशेष अनुराग, वहाँ के कई मंत्री वो काम में लगे रहे, इनके प्रत्याशी भी काफ़ी अच्छे थे, मंत्री भी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी वहाँ पे काम करती रही और विपक्ष में रही। बिल्कुल। विधानसभा में हकीकत ये है कि मतदाता बटा है, मगर लोकसभा में वहाँ पर नेतृत्व के साथ गया, केंद्रीय नेतृत्व के साथ। पत्रकार जी, दिल्ली का बताइए क्या हाल है दिल्ली का? दूसरा तो यूपी, उड़ीसा क्लियर हो गया, उड़ीसा में बीजेपी आगे बढ़ चुकी काफ़ी। इसके बाद आया दिल्ली का। दिल्ली में आपको बताना है कि दिल्ली में शुरू में लग रही थी फाइट होगी, मगर फाइट नहीं हुई है। वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो रहा स्वाति मालीवाल का। इस समय सहानुभूति स्वाति मालीवाल के साथ और जबरदस्त जो सहानुभूति दिखी वो बांसुरी स्वराज के साथ, क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी है। ये बीजेपी को एक बेनिफिट हुआ। दूसरा, कांग्रेस का और उनका जो गठबंधन है आपका, वो एक दूसरे का वोट नहीं ट्रांसफ़र करा पाए। आज जो सबसे बड़ी बात रही, जहाँ से आपके कैंडिडेट लड़ रहे थे, वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट वोटर निकालने नहीं गया। वोटर नहीं, सिर्फ शो करता रहा, वोटर निकालने नहीं गया, उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। दूसरी बात, जहाँ पे आपका था वहाँ कांग्रेस का नहीं गया, जहाँ कांग्रेस का था वहाँ आपका नहीं गया। एक बात और आई है जो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में कांग्रेस के वोटर का एक चीज़ कहना था, बोले मेरी ज़िंदगी हो गई है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हाथ के दे रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 बैलों की जोड़ी को देता था, गाय बछिया को देता था। कुल मिलाकर के हमारा सिर्फ कांग्रेस के अलावा किसी को वोट ही नहीं, तो हम झाड़ू को कैसे दे देंगे?
ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था किसी भी कीमत पे हमारा जो उंगली है वो वोट उनको नहीं जा सकता है, हम वोट न दें, नन में डाल दें, किसी में भी डाल दें, मगर उस पर ये एक नई बात आई कि कांग्रेस, यही पोजीशन आपकी रही। आप वालों का ये कहना था जब कांग्रेस ने हमको अपने रैली पे नहीं बुलाया, हमसे मंच साझा नहीं किया, राहुल गांधी के उस पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल को स्पेशल गेस्ट के रूप में नहीं बताया, अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी मिलने नहीं गए, सोनिया जी मिलने नहीं गए, प्रियंका जी मिलने नहीं गए, जबकि आपका कहना है कि प्रधानमंत्री लायक जो है, जिसका प्रधानमंत्री में नाम चल रहा है, जो आगे बन सकता है, आपका मानना वो बन सकते हैं केजरीवाल। राहुल, सोनिया, प्रियंका कहीं या रावत उसमें गिनती में ही नहीं, ये आप पार्टी मानना। बोले ये लोग मिलने क्यों नहीं आए। दूसरी ये रहा कि क्यों नहीं खड़गे जी ने या सोनिया प्रियंका ने यहाँ पे रोड शो क्यों नहीं किया, इसलिए आपके नाराज़। तो कुल मिला के इनका गठबंधन टूट गया। दूसरा वो कह रहे थे कि जो ये शादी हुई है, ये शादी या लिव इन में जैसे भी रहे दोनों लोग, ये लिव इन में भी नहीं रहे, 5 बजे सब टूट जाएगा, ये मानना था। इसके अलावा दिल्ली में जो मेन बात रही, वहाँ के उनका कहना था कि करीब 15 साल से पानी साफ नहीं रहा, बहुत गंदा पानी आ रहा, बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब रही, पीने वाले पानी की व्यवस्था, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं थी, आउटडेटेड दवाई थी। जो वर्ल्ड क्लास स्कूल थे जिसको सबसे बढ़िया बताए थे, उस स्कूल में के लोगों ने आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि इस पे मतलब शौचालय तक नहीं है, पेशाब के लिए नहीं है, वर्ल्ड क्लास। ये सब बातें रही। आपके कार्यकर्ताओं का बुझा हुआ दिल था, मैं आप में हूँ मगर मैं मालीवाल के साथ हूँ। दूसरी आपको बताना, सबसे ज़्यादा आप पार्टी के लोगों को ये लगा है कि उन्होंने कहा कि एलजी ने सब जगह फ़ोन किया, मैसेज किया, ऑर्डर किया है कि जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र हैं वहाँ मतदान फीका करा दो, धीमा करा दो, स्लो, ताकि लोग मतदान नहीं। ये बात इन्होंने जब कही आतिशी केजरीवाल, तो एलजी ने साफ कह दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग भी इस बात में सख्त हो गया। अब ये जब पता लगाएंगे तो ऐसे कहीं कोई ऑर्डर नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, आम मतदाता का आपको बतलाना है कि हम लोग जब दिल्ली में पूछने गए तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए वोट डालने आया हूँ चूँकि उन्होंने कहा कि स्लो मतदान की हिम्मत किसी की नहीं है। ये मतदाता बोले मैं इसलिए वोट डालने आऊँ, जो आतिशी ने बात कही थी स्लो मतदाता, इससे आतिशी की काफ़ी हुआ और लोग मतदान करने आए। वरना दिल्ली का मतदान इतनी भयंकर गर्मी थी, 45 लोग कम आते हैं। वहीं बच्चियों के, लड़कियों का, इन लोगों का रहा कि जो लड़कियां थी जिनका नया वोट, तो वो इसलिए डालने गई वोट कि मालीवाल का के साथ जो पिटाई इन्होंने लगाई है उससे लेडीज़ों का बहुत बड़ा तबका इनके खिलाफ चला गया। दूसरी, अरविंद केजरीवाल का आपको बताना है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन जगह कांग्रेस का हारने का मतलब ये वजह ये थी, मध्य प्रदेश सब जगह इनका जो भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस हारी कि वहाँ पे सट्टा घोटाला था, उधर गहलोत का घोटाला। अरविंद केजरीवाल इन सब के मास्टर वो हो गए, मास्टर ऑफ स्कैम। तो लोगों की वो फीलिंग जो आंदोलन से पैदा हुए थे, वो फीलिंग जो है इनसे हट गई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का बिल्कुल क्लियर कट हो चला गया, विपक्ष गया टूट। दूसरा, विपक्ष में जो आपके क्षेत्र थे वहाँ धीमे मतदान वाली बात ये आतिशी ने कहा होगा, शासन प्रशासन ने किसी ने नहीं कहा। वहाँ इनके जो बूथ थे वो खाली रहे, इनका मतदाता ही खुद नहीं निकला। ये एक बड़ी बात है, इनका मतदाता ही नहीं निकला। ये बहुत चिंताजनक बात आपकी थी, इसीलिए आपने अपने पैर पीछे कर लिए और आप पार्टी में ज़बरदस्त घबराहट देखी जा रही है, ज़बरदस्त। तो दिल्ली का क्लियर है, इसमें कोई भी बड़ नहीं। इधर क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ, 2 सीटों में बीजेपी से फाइट हो रही थी, एक चांदनी चौक से, एक नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस आ गए। संदीप से खूब कहा सुनी हुई, गाली गुत्ता हुई। ये अरविंदर सिंह लवली ने छोड़ दिया,
उनके छोड़ने से क्या हुआ, जो बीजेपी कमज़ोर पड़ रही थी या टक्कर होती तो विपक्ष का अरविंदर सिंह लवली आ गए। इधर क्या हुआ, अक्षरा वगैरह ने चुनाव प्रचार कर दिया पूर्वांचल के लोगों, तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट भी इनकी मजबूत हो गई, वो भी मजबूत हो गई। अब क्या है, दिल्ली में जो लग रहा है उसमें कन्हैया कुमार या आप वो कोई ऐसी पोजीशन नहीं लग रही कि ये लोग टक्कर दे पाएंगे। अब आपको वहीं बतला रहे हैं कि और जो सीटों का हम आपको बता रहे हैं, नया ये आया कि उड़ीसा में इनका, बिहार में वैसे भी इनके कम हुए थे। बिहार में जो सबसे बड़ी बात आई है कि वहाँ यादव तबका लगभग 15-20% मोदी के साथ जा रहा। जो पुलिस में यादव है, जो मिलिट्री में यादव है, जो यादव हाईली क्वालिफाइड है, जो प्रोफेसर है, वो खुल के बीजेपी में आ गया। ये एक नई बात उड़ीसा में, झारखंड में भी बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग पड़ रही। अब जो टक्कर हो रही है हर राज्यों में, उसमें बीजेपी से हो रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कर रही हो 48 जगह, ऐसा नहीं है। जो टक्कर हो रही है वो बीजेपी से, कहीं राजद की है, कहीं बीजेपी से बीजेपी की है, कहीं किसी की है। और हरियाणा में पोजीशन, हरियाणा में थोड़े बहुत फाइट कर रहा विपक्ष, मगर विपक्ष में कई लोग फाइट कर रहे हैं। कांग्रेस भी फाइट कर रही है, आप भी फाइट कर रही है, इनेलो भी फाइट कर रही है, और भी दल फाइट कर रहे हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट में जो लड़ना चाहिए वो सब मिल के, विपक्ष चूंकि नहीं लड़ रहा, आपस में फूटन है, उससे भाजपा फ़ायदा उठा रही। कुल मिलाकर के इनकी 40 सीटें थी, वो 40 तो इनकी सेफ रहेंगी, इनकी हकीकत में बढ़ेगी। और आज का जो मतदान है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस मतदान ने, इसमें यादव जी ने बोला है, जो उसके किसान, उसके अच्छा काम किया योगेंद्र यादव जी ने, और लोगों ने, कई लोगों ने बोला है कि शायद बीजेपी बहुमत के आंकड़े में आज के मतदान के बाद पहुंच गई। ऐसा मानना कांग्रेस के जो अच्छे रणनीतिकार हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि आज के मतदान के बाद बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े में पहुंच जाएगी। अब देखिए बहुमत के आंकड़े में पहुंची या नहीं पहुंचेगी, देखने वाली बात होगी। तमाम जनता, तमाम दावे, तमाम झूठे प्रचार, तमाम सच्चे प्रचार, तमाम सच्चे काम, झूठे काम, सब आपके सामने हैं। तो दिल्ली की जनता ने कितना वोट किया जरूर कमेंट में बताइए। और बाकी राज्यों में क्या रहा हाल, जमीनी स्तर पर क्या लग रहा है, किस किस सरकार में कितना है दम, कमेंट कीजिए। पत्रकार जी शुक्रिया आपका विश्लेषण के लिए।